पीवाईक्यूज में ना एक नई तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। एक तो ये जो आपके 18 अध्याय हैं इनका क्रम पूछा जाता है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 अध्याय के आपको क्रम याद करने हैं। कल हमने थोड़े से पढ़े तो थे, लेकिन उसको किस तरीके से हम पढ़ें, एक क्या है, धागे में पिरो करके कि कोई हमें मिस ना हो, हमारा ऊपर नीचे ना हो। तो आज हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या था हमारा, अर्जुन विषाद योग। क्योंकि भगवत गीता जिसके लिए लिखी गई है ना, वैसे तो जन कल्याण के लिए लिखी गई थी, लेकिन ये माध्यम तो कोई ना कोई भगवान जी को बनाना ही था। तो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया और संसार को ये उपदेश दिया, खुद अपने ही मुख से दिया। और उसको जो माध्यम बनाने के लिए जो सिचुएशन पैदा हुई वो थी युद्ध की। और अर्जुन विषाद योग, तो यानी कि अर्जुन जब विषाद में आ जाते हैं तब से यहाँ पर सिचुएशन शुरू होती है भगवत गीता को गाने की, उपदेश देने की। ठीक है, तो सबसे पहला आपको याद रहेगा अर्जुन विषाद योग। ठीक है, अब इसमें आप जहां पर भी देख रहे हो सबके पीछे योग ही योग है, सबके पीछे। यानी कि ये योग का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो योग तो आपने देखना ही देखना है। इसके पहले वाला जो टाइटल है अर्जुन विषाद सांख्य योग। अब जब विषाद में थे अर्जुन, तब उसको ज्ञान देने के लिए सांख्य की प्रवचन हुआ, सांख्य का प्रवचन हुआ। और सांख्य के अंतर्गत जो आता है, क्या आता है सांख्य के अंतर्गत, प्रकृति पुरुष, यानी कि जिससे शरीर बनता है, और शरीर के अंदर जो भी रहता है आत्मा, और फिर वो परमात्मा के ध्यान में लग करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो उसको सांख्य कहा गया है। तो दूसरा हो गया सांख्य योग। फिर तीसरा आता है कर्म योग। अब सांख्य एकदम से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है कि सांख्य सुन लिया है हमने, प्रकृति से हमें वियोग करना है, लेकिन शरीर में आ गया है तो उस शरीर से कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे। तो कर्म योग, यानी कि शरीर से जो किए जाने वाले कर्म हो गए, उसके माध्यम से हम किस प्रकार के कर्म करें कि हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाएं। ठीक है, तो वो कर्म योग हो गया। कर्म के साथ साथ ज्ञानवर्धक कर्म जो होता है, यानी कि इसमें ज्ञान भी हो, हम जैसे सांख्य का ज्ञान लेते हैं या निष्काम कर्म करते हैं, उससे कर्म करते हुए हम संन्यास की तरफ कैसे बढ़ें, आगे फिर आता है वो कर्म संन्यास योग हो गया। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करने के लिए आत्म संयम, यानी हमें अपना संयम भी बरतना होता है, यानी कि ध्यान योग, ध्यान आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इस अध्याय में क्या है, ध्यान का भी वर्णन किया गया है और आत्म नियंत्रण भी बताया गया है। ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है आपका। इसको हाँ, इसको जब हम बार बार रिपीट करेंगे ना कि अर्जुन विषाद योग था, उसके बाद क्या भगवान जी ने कहा कि सांख्य योग जैसे आत्मा है, शरीरी है, परमात्मा है, और ये किस तरह से शरीर जो है एक ही नहीं रहता है, हर जन्म में कितने जन्म जो है ना शरीरी यानी कि आत्मा शरीर धारण करती है। और फिर शरीर जब होता है तो कर्म योग कैसे होता है, कर्म योग के बाद फिर ज्ञान, कर्म और संन्यास, इन मार्गों को भी दिखाता है। ये ज्ञान, कर्म और संन्यास, इन मार्गों को दिखाता हुआ फिर कर्म संन्यास जो होता है ना, कर्म के द्वारा हम किस तरह से मोक्ष की तक जाते हैं। और उस तक जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है वो आत्म संयम, यानी कि खुद के ऊपर संयम करना, वो एक योग है। योग का मतलब आपको पता ही है कि किसी भी चीज से जुड़ाव की जो बात कही गई है वो, उसी को योग कहा गया है। अब आप कहोगे कि भाई शरीर से आत्मा का जुड़ाव हो गया तो योग कैसे हुआ
तो प्रकृति और पुरुष की जब हम बात करेंगे, यानी कि प्रकृति मतलब हम शरीर से ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आ करके हम बंधन में आ गए हैं, तो उससे तो हमें वियोग लेना होता है। वियोग होगा तो हमारा परमात्मा से योग हो जाएगा। ठीक है। अब ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग कौन सा है? अध्याय 7 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके माध्यम से भी भगवान को जानने के तरीके बताए गए हैं यहाँ पर भी। अब यहां तक बता करके देखिए, जो रेड में है ना, वो सब आपके क्या है? सिलेबस का पार्ट है। और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम यहां से जंप करते हैं 12 पे सीधा, तो कहीं ना कहीं हमारा सीक्वेंस टूट जाता है। ठीक है, याद तो हमें करना ही चाहिए ये। अब ज्ञान विज्ञान के बाद जब वो अपनी वो खूबियां बताते हैं ना, फिर वो अक्षर ब्रह्म योग की बात आ जाती है कि ये अक्षर ब्रह्म योग क्या है। इसमें ब्रह्म की चर्चा है, कर्म और मृत्यु के बाद क्या क्या चीजें होती हैं उसकी चर्चा है। राज विद्या राजगुह्य योग, इसमें जो बताया है कि भगवान कृष्ण जो है ना, सर्वोच्च सत्ता जो भी है उसकी, तो उसको कैसे हमें स्वीकार करना है, किस तरह की भक्ति करनी चाहिए जिससे कि हमें सब प्राप्ति हो। फिर विभूति योग, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कितने महान है, कितनी विभूतियां उसके अंदर है। फिर उस विभूतियों को बताने के बाद फिर वो विश्व दर्शन योग, यानी कि फिर वो विराट रूप, आपने सुना होगा ना, विराट रूप धारण कर लिया था। तो ये विराट रूप का दर्शन आपका 11वें अध्याय में होता है। तो यहाँ तक आपको ये देखना है कि पहला जो अर्जुन अर्जुन विषाद योग है, ये तो सिर्फ एक उसका बेस है, कारण है। उसके बाद 2 से लेकर के 7 तक जो हमारे इसमें है, इसमें आपको पहले सांख्य योग, क्योंकि देखिए याद करा रही हूँ साथ साथ, और आप बड़े ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएंगे। सांख्य योग हो गया, फिर आपका कर्म योग हो गया, फिर आपका ज्ञान, कर्म और संन्यास, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ज्ञान, कर्म और संन्यास, ये योग हो गया। अब हमने ज्ञान जो है ना वो छोड़ देंगे नेक्स्ट वाले में, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब 5वें वाले में ज्ञान को छोड़ेंगे और फिर आएगा कर्म संन्यास योग। ठीक है। और 6वें नंबर पे क्या आएगा फिर कर्म संन्यास के बाद? अब हम ध्यान की बात करेंगे। तो ध्यान का मतलब है आत्म संयम, आत्म और संयम, खुद के ऊपर संयम करेंगे। 7वें में क्या आएगा? ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और विज्ञान। ये आपके हो गए जो सिलेबस में फर्स्ट हाफ, यानी कि हम अगर कहें कि भी पहले आधे करीब करीब हो गए आपके, 7 थोड़ा 1/3 लगा लो, तो ये इनका सीक्वेंस आपको पूरा एक बार नहीं कई कई बार लिख के देख लेना जब तक आपको पक्का ना हो जाए। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर आगे हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे रोज। इनका सीक्वेंस एक बार देखना आप, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अर्जुन विषाद विषाद योग था, उसके बाद सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, ज्ञान को हटा देंगे तो कर्म संन्यास योग है, आत्म संयम है और ज्ञान विज्ञान योग है। ठीक है, इसका सीक्वेंस हो गया। और क्योंकि हम दूसरा ही अध्याय कर रहे हैं, तो दूसरे अध्याय में सबसे ज्यादा प्रश्न बने हुए हैं, लगभग 16 से 20 के आसपास प्रश्न बने हुए हैं। देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहले जो 10 श्लोक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे वाले सारे के सारे श्लोक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो दूसरे अध्याय में 1 से 10 तक क्या चीज है कि अर्जुन की जो कायरता थी ना, उसके विषय में अर्जुन और कृष्ण का संवाद बताया गया है। 11 से 30 ये सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 20 श्लोक आपको याद करने ही करने हैं, ये वाले तो बाकी करने हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप सारा ही अध्याय याद कर लो। लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो बेशक पहले 10 तो फिर भी छोड़ सकते हो, आगे वाले तो आप करने ही करने हैं। 11 से 30 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें गीता शास्त्र का अवतरण, यानी कि जो चीज गीता में मेन कही गई है ना, वही है इसमें, या हम इसको सांख्य योग भी बोल सकते हैं। सांख्य योग इसके अंदर है। 31 से 38 के बीच में जो श्लोक हैं वो, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसको क्षत्रिय धर्म का पालन सिखाते हैं कि क्षत्रिय जो है ना वो ऐसा ऐसा नहीं करते हैं।
तो इसीलिए युद्ध करने की आवश्यकता है तुम्हें। इस तरह का वर्णन 31 और 38 श्लोक के बीच में हुआ है। उसके बाद 39 से 53 इसमें कर्म योग के विषय का उपदेश दिया गया है कि कर्म करने का क्या फायदे होते हैं। ठीक है, इसके बाद 54 से लेकर के 72 तक आपका स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण जो आपके सिलेबस में है और उसकी महिमा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 11 से 30 और ये 54 वाले, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको बहुत लर्न करना है और ये दूसरे अध्याय में हम सबसे ज्यादा टाइम भी देंगे, क्योंकि इसके याद किए बिना जीवन में भी ये काम आएगा, सिर्फ एग्जाम में नहीं, जीवन में भी काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। अब देख लेते हैं हमने कल क्या किया था। हाँ? कल हमने देखा था कि जो हमारे दूसरे अध्याय में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है आत्मा का स्वरूप, स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग। हालांकि सांख्य योग और आत्मा का स्वरूप लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि वही चीज बताता है। स्थित प्रज्ञ जो है वो लास्ट में आएगा। तो धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए जो संजय दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, पूरा वृत्तांत वो सुना रहे थे कि अर्जुन किस तरह से रणभूमि में है और वो दुखी हो गए हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम विदम वाक्यम उवाच मधु सूदना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संजय कहते हैं कि तम यानी कि वो जो कृष्ण अर्जुन है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो अपनी कायरता से पूर्ण होकर के, यानी कि जो कायरता उसके अंदर आविष्ट हो चुकी थी, व्याप्त हो चुकी थी और उसके आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसको बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम यानी कि आंसुओं के कारण जिसकी दृष्टि धूमिल हो जाती है, वो चीज उसकी हो गई थी। तो विषीदंतम यानी जो विषाद से भरा हुआ था अर्जुन, इदम वाक्यम वो क्या है, मधुसूदन को ये वाक्य बोला। अब ये मधुसूदन किसका नाम है, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे अभी। मधुसूदन किसका नाम है, अर्जुन का है या भगवान कृष्ण का? श्री कृष्ण का। हाँ जी, कृष्ण जी का। क्यों पड़ा ये मधुसूदन नाम? आपने देखा होगा ना कि पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण के भी अनेक नाम इसमें बोले हुए हैं और अर्जुन के भी बोले हुए हैं। यस मैम। कोई बताएगा मधुसूदन नाम क्यों है इनका, और ये किसके अवतार थे? चलिए ये तो पता होगा। विष्णु को। हाँ जी, विष्णु के अवतार थे। तो जी। भगवान विष्णु के अवतार जब ये थे, विष्णु के रूप में थे जब ये, तो इनके द्वार वो पर मैम क्योंकि उन्होंने एक मधु नामक राक्षस का वध किया था। यस, याद आ गया आपको जानवी जी, है ना? हाँ मधुकर यस दो मैम। मारे वो आता नहीं। हाँ, मधु नामक राक्षस जो था ना, उसको मारा था इन्होंने, तो इसीलिए उसको मधुसूदन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब वो इतने, अर्जुन जो है इतना करुणा में हो गया था और उसके आंखें भर गई थी आंसुओं से और इतना विषाद के अंदर था, तब वो उसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे मधुसूदन, मतलब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ये सीन चल रहा है। ठीक है, अब भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे वो आगे के श्लोकों में कहते हैं। क्या कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुना। तो कहते हैं कि कुतः त्वा, कुतः, कुतः मतलब कहां से, त्वा तुम्हें, ये जो तुम्हें कहां से, कश्मलम ये जो कायरता आ गई है, कश्मलम मतलब कायरता, इतनी कायरता तुम्हें कहां से आ गई है, और इदम विस्मय ये जो विषम परिस्थिति है, जो अब आज समुपस्थितम जो तुम्हारे सामने जो उपस्थित हो गई है, ये विषम परिस्थिति, इस परिस्थिति के अंदर तुम क्या काम करने जा रहे हो अभी, कहां से तुम में इतनी कायरता आ गई इस अवसर पर। अनार्य जुष्टम ये अनार्यों का काम है,
यानी कि अनार्य, आर्य क्या होते हैं? श्रेष्ठ पुरुष। अनार्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष जो ना हो, अनार्य, अनआर्य, यानी कि वो श्रेष्ठ पुरुष इस चीज को नहीं निभाते हैं। अस्वर्गम, ये अस्वर्ग यानी कि स्वर्ग को देने वाली नहीं होती है। अकीर्तिम करम, और ये कीर्ति को भी नहीं जाती है, ये कीर्ति नहीं फैलती है इससे, इससे जो है ना आपका अपकर्ष ही होगा। तो वो अर्जुन को कहते हुए बोल रहे हैं ये सब, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बोलते हैं अर्जुन को। अब कहते हैं क्लैब्यम मा स्मगमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अब यहां पर भी आप देखोगे कि क्लैब्यम, क्लैब्यम क्या होता है? क्लैब्यम मतलब थोड़े से ना आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो भी आपको लग रहा है कि ये हल्के से मुश्किल होते जा रहे हैं या मुश्किल हो रहे हैं या नहीं समझ में आएंगे, तो आपके पास ना मिलान करने के लिए या फिर वो चीज आपसे ये श्लोक करके, ये वाली लाइन करके, और क्लैब्यम का अर्थ भी पूछा जा सकता है, जिसमें वो अपनी तरफ से 2-3 अर्थ वैसे ही डाल देंगे और इसका असली मीनिंग भी उसमें डाल देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का। तो क्लैब्यम, क्लैब्यम क्या होता है? किसी को मालूम है? कल बताया था मैंने। नपुंसकता यानी कि पुरुष तत्व जो होता है, हिम्मत वाला जो होता है, जो वीरता वाला होता है, वीरता वाला से उल्टा आप लगा लीजिए, ठीक है। तो वो मत बन, नपुंसक मत बन, ये बोल रहे हैं। तो नपुंसक मत बन मतलब स्मगमा, स्मगमा मतलब नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ठीक है। हे पार्थ, अर्जुन का नाम है। अब ये पार्थ अर्जुन का नाम कैसे पड़ा? पार्थ कैसे पड़ा होगा? कोई बता सकता है? चलिए, पार्थ जो है ना, प्रथानंदन, प्रथा, प्रथा, प्रथा था कुंती का नाम, इसीलिए उसके पुत्र को पार्थ कहा गया है। और इससे क्या है कि वो बुआ थी उसकी, भगवान कृष्ण की। तो पार्थ कहने का मतलब ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अपना मानते थे, इसीलिए उनको पार्थ, जब भी उनके ऊपर प्यार उमड़ता ना, तो वो पार्थ के हिसाब से बोलते थे, उनको पार्थ नाम से बोलते थे। न एतत्त्वयि उपपद्यते, तो ये जो है, ये तुझ पे जब नहीं रही है, ये जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, जो तुम नपुंसकता वाला जो बिहेव कर रहे हो, ये तुम पे सूट नहीं करता है, ठीक है। और क्षुद्रम, क्षुद्रम मतलब ये तुच्छ है, और हृदय दौर्बल्यम, और इससे हृदय की दुर्बलता का आभास हो रहा है। तो त्यक्त्वा, इसको तज, इसको त्याग कर दे, और उत्तिष्ठ, और खड़ा हो जा, यानी कि एक तरह का ऑर्डर दिया कि इसको त्यागो और उत्तिष्ठ, तुम उसको उठो, त्याग करके उठो। और परंतप, परंतप होता है कि तुम्हारा ये परंतप भी क्या है? इसका नाम है अर्जुन का, जो शत्रुओं को तपाने वाला होता है। तपाने का मतलब उनको परेशान करने वाला, भगाने वाला, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, उसको कहते हैं परंतप, ठीक है। अब यहां तक 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला। अब अर्जुन ने अपनी युक्तियों का समाधान नहीं पा करके फिर से बोला कि कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इक्षुभि प्रतियोत्स्यामि पूर्जार हा अरिसूदन। तो कथम भीष्म यानी कि कैसे, कथम मतलब कैसे, भीष्म यानी कि मैं, अहम पहले आएगा, यानी कि कैसे मैं भीष्म और द्रोण को, भीष्म और द्रोण को संख्ये, रणभूमि में, किस तरह से मैं भीष्म और द्रोण को रणभूमि में इनको मारूंगा। हे मधुसूदन, मधुसूदन मतलब वही मधुसूदन। इक्षु भी, कैसे बाण मारूंगा, उसकी तरफ कैसे बाण में तानूंगा। प्रति, प्रति मतलब उनके साथ में, योत्स्यामि कैसे युद्ध करूंगा। पूर्जार हव अरिसूदन, ये मेरे दोनों ही पूजा के योग्य हैं। कौन दोनों? भीष्म और
द्रोण की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि भगवान ने जो कहा उसका असर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का, फिर कहते हैं मैंने कुछ ऐसे ही बोल दिया, चलो और आगे मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने यहाँ पर क्या बोला। ठीक है, ऊपर वाला, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भक्ष्य अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुन इहैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो क्या कह रहे हैं कि गुरुन अहत्वा, ये जो गुरु हैं, गुरुजनों को अहत्वा, ना मार करके, अ लग गया ना पहले, न मार करके, ही, क्योंकि महानुभावान, ये महानुभाव जो है ना वो श्रेष्ठ हैं, मैं इनको श्रेष्ठ समझता हूं, इसीलिए इनको नहीं मारूंगा। इससे तो अच्छा क्या करूंगा, भोग तुम, यानी कि जो मैं भोजन करूंगा, भैक्ष्य, भिक्षा लेकर के, जो भिक्षा का अन्न है उसी का मैं भोजन कर लूंगा, अपि इह लोके, इस लोक में। ठीक है, हत्वा अर्थ कामान, यानी कि इनकी अगर मैं हत्या करता हूं अर्थ कमाने के लिए, अर्थ कामान मतलब जो हम अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं उससे, तो फिर क्या होगा, गुरु ने इहैव, यहां पर जो है ना, ये जो गुरु हैं, गुरुजनों को मार करके जो मैं भोगूंगा, अर्थ भोगूंगा, जो मैंने धन कमाया है, राज्य कमाया है, तो फिर वो किससे सना हुआ होगा, रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सना हुआ, ऐसा लगेगा मुझे कि मैं उसी को भोग रहा हूं। ठीक है, तो उसने अपनी गिल्ट को इस तरीके से बताया है। तो फिर भी वो अड़े हुए हैं कि मैं अर्जुन, कि मैं युद्ध ना करूं, तो इस संदेह पर अर्जुन और आगे कहते हैं, न च एतत् विद्म कतरन्न गरिये यत वा जयेव यदि वा न जयेयु, यानी कि अभी अगर ये कहे जाए कि भाई मैं युद्ध कर भी लेते हैं, तो दोनों में से न च एतत् विद्म, और मैं ये भी नहीं जानता, विद्म मतलब जानना, तो ये भी नहीं जानता कि कतरन्न गरिये, कतरन्न मतलब दोनों में से, कतरन्न दोनों में से कौन सा, यानी कि हम लोगों के लिए, ना मतलब हम लोगों के लिए, यानी कि कौरव और पांडवों के लिए। ठीक है, उसके बाद गरिये, यानी कि कौन श्रेष्ठ है, गरिये कौन श्रेष्ठ है, यानी कि हम दोनों में से, यानी कि कौरव और पांडवों में से कौन श्रेष्ठ है, हम तो अभी ये भी नहीं जानते। यत्वा जयेम, या वो श्रेष्ठ है, यानी कि जीतेंगे, जय मतलब वो जीतेंगे, या यदि वा न जयेयु, या वो नहीं जीतेंगे, यानी कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये हमें कुछ भी नहीं पता। यान एव हत्वा न जिजीविषाम, या जिनको, यान हत्वा यानी कि जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, कौन है वो सामने वाले, कौरव, तो उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो ते अवस्थिता, जो कि हमारे सामने खड़े हैं, जो कि अवस्थित है हमारे सामने खड़े हैं, प्रमुखे, प्रमुखे कौन होता है, अपने मुख के सामने, जो हमारे सामने अवस्थित हैं वो धार्तराष्ट्र, यानी कि जितने भी धृतराष्ट्र के संबंधी हैं, यानी कि कौरव हैं, जो भी कौरव हमारे सामने खड़े हैं उनको मार करके भी हम जीना नहीं चाहते, क्योंकि, और पहली लाइन में क्या बोला था कि हम ये भी नहीं जानते कि हम उनसे जीतेंगे या हम उनसे जीतेंगे, कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है, ये हमें कुछ भी नहीं पता है, और उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, जो हमारे सामने धृतराष्ट्र के संबंधी जन खड़े हैं, यानी कि उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। फिर कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्णय लेने में असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा और उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य, कार्पण्य फिर यही हो गया कि जो कायरता होती है उसको कार्पण्य बोलते हैं। दोष अपहत स्वभाव, दोष, दोष मतलब दोषी होता है, अपहरत मतलब तिरस्कार का, जो अपहत,
ठीक है ना। तो दोष का जो तिरस्कार वाला जो भाव था, वो वाला स्वभाव जो होता है वो। पृच्छामि मतलब मैं पूछता हूं, त्वाम आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूं, यानी कि मुझ में अभी धर्म के विषय में पूरी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, मेरे अंतःकरण में अभी सब कुछ मिक्स हो गया है। ठीक है, तो उससे मोहग्रस्त हुआ मैं, मोह हो गया ना, क्योंकि सामने अपने बंधुजन को देख करके उसको मोह ही तो पैदा हुआ कि मैं अब इनको कैसे मारूंगा, उसी को मोह कहते हैं। अब उससे पूछता हुआ वो क्या कहता है कि मैं कायरता का जो रूप है उस दोष से तिरस्कृत महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, यत श्रेय, जो कल्याण करने, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याण करने वाली है, वो चीज आप मुझे बताओ, स्यात जो हो, जो कल्याण करने वाली चीज हो, निश्चित ही जो कल्याण करने वाली चीज हो, चीज हो जो भी, यत श्रेय स्यात निश्चितम। ठीक है, जो निश्चित ही मुझे कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाए, वह चीज ब्रूही, कहिए, तत् में शिष्य, तत् में यानी कि आप मेरे लिए मतलब मैं आपके लिए शिष्य हूं, ते अहम, और आप मुझे शिक्षा दीजिए, शादी, शादी मतलब शिक्षा, आप मुझे इस चीज की शिक्षा दीजिए। माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं, शरण में हो गया हूं, मैं आपकी शरण आ गया हूं, तो मुझे इसके लिए आप शिक्षा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, न ही प्रपश्यामि मम अपनुधातः यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असप्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि न ही प्रपश्यामि। अब कारण क्या है ये सब, कि मैं जो है वो नहीं मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, मैं नहीं देखता हूं, प्रपश्यामि मतलब देखना और न मतलब नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मम अपनुद्धात, यानी कि मेरा जो ऐसा चीज है, मैं जो दूर हो रहा हूं, ये शोक जो है, यानी कि ये दूर हो जाए मेरे से, यत शोकम, ये जो शोक है ये मेरे से दूर हो जाए, अपनुदात दूर हो जाना। ठीक है, तो ये मेरे से दूर हो जाए, उच्छोषण इंद्रियाणाम, और जो मेरी ये इंद्रियां हैं इनको सुखाने वाला हो रहा है, ये जो शोक है इनसे मैं सूखा जा रहा हूं, यानी कि मुझे कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, इंद्रियों को सुखाने वाला ये हो रहा है शोक सारा, तो इसी का मुझे दूर करना है इसी को, और यही आपको मुझे बताना है। अवाप्य, अवाप्य क्या है, मिल जाए, भूमौ, भूमौ मतलब पृथ्वी पर, और असप्तनम मतलब जो शत्रु रहित होती है, कोई भी शत्रु रहित चीज होगी वो, और रिद्धम, रिद्धि सिद्धि आपने सुनी है ना, तो रिद्धि मतलब धन धान्य में समृद्ध, और राज्यम राज्य, और सुराणाम, सुराणाम मतलब जो स्वर्ग में देवताओं का जो रहता है वो, और अपीच आधिपत्यम, और उनका भी जो आधिपत्य होता है। अब क्या कहने का तात्पर्य है कि भूमि में जितने भी निष्कंटक, यानी कि कोई शत्रु रहित, निष्कंटक हो गया ना, यहाँ पर आपको सप्तनम बोला था, यानी कि भूमि में शत्रु रहित भूमि जो होती है वो, धन धान्य में संपन्न राज्य, राज्यम आ गया, ठीक है, और धन धान्य ये सारा आ गया आपका, सुरानाम यानी कि देवताओं को भी स्वामीपन प्राप्त होने पर, ठीक है, वो जो उसका अगर अधिकारी हम हो गए तो भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ, यानी कि जो युद्ध करने की जो उपाय था ये मैं तब भी नहीं देखता हूँ। तो अब क्या है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला दोष आप दूर कीजिए, क्योंकि मुझे इस युद्ध में कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने कल यहां तक किया था, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है कल से, मतलब कल थोड़ा सा पहला क्लास ही अभी एडजस्ट होने में, उसका थोड़ा सा लेआउट बनने में टाइम लगता है ना, कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। कल से थोड़ा सा ठीक लग रहा है भीम इंदु जी, राहुल जी, है क्या?
कल भी ठीक ही था जी। उसकी फर्स्ट क्लास है। ओके, क्योंकि हमें क्या है ना दूसरा वैसे तो एक एक शब्द के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होता है, और कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। अभी आपको क्वेश्चंस की जब मैं वो दिखाऊंगी ना आपको, वैसे तो आपने पीवाईक्यूज किए होंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर थोड़ा सा ये दे दिया, यहाँ का ये दे दिया, ये दे दिया, अगले और दो चार आगे और श्लोकों का यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, इनके मिलान करने आए हुए थे। जब तक याद नहीं करोगे तो मिलान हो नहीं पाएंगे। इसीलिए जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, कंफ्यूजन रह जाती है फिर वहां पर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुस्ने बभूवः। अब देखिए क्या कहते हैं, संजय कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये कह करके वो चुप हो गए। अब यहाँ पर ये जो बताया है ना 9वां श्लोक, ये संजय ने धृतराष्ट्र को उस स्थिति का वर्णन किया है जो अभी तक यहाँ पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं किसी भी उपाय से युद्ध को फायदेमंद नहीं देखता हूं। ठीक है, तो यही चीज संजय ने यहाँ पर कह दी है, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतपा। अब यहाँ पर एक चीज और है, गुडाकेश क्या होता है? गुडाकेश हाँ, मालूम है किसी को? नाम सुना है कभी गुडाकेश का? नाम सुना है, मतलब यानी जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे गुडाकेश हाँ, कहते हैं। गुड गुड गुड, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले को गुडाकेश कहते हैं। ये आपने सुना होगा ना, जी बात। भगवत गीता में बार बार गुडाकेश का भी नाम आता है। तो अर्जुन के लिए बात कही जाती है कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। अब यहाँ पर देखिए किन किन के नाम है, ऋषिकेश है, गुडाकेश है, परंतप है, गोविंदा है, यानी कि 4 जगह पर, दो एक ही श्लोक में 4 जगह पर इनके नाम है दोनों के। अब यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है ना, एवं उक्त्वा ये कह करके ऋषिकेश गुड़ा कहा कि न योत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतना कह करके उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, और वो ये कह करके चुप हो गए। तूष्णीम, तूष्णीम मतलब चुप हो गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब अर्जुन ने युद्ध के लिए साफ मना कर दिया तो उसके बाद क्या कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नः इव भारतः सेनयोर उभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कहा कुछ नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। ये भी किसने कहा है? संजय ने ही कहा है। ये भी श्लोक को, इस श्लोक को भी संजय ने कहा है। क्या कहा है कि जब उसने ये कहा चुप हो गया, उसके बाद कहते हैं कि तम उवाच, उसके बाद प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न मुख से, हंसते हुए से, प्रसन्न ईव, ईव का मतलब है उसके जैसे, प्रसन्न होते हुए से वो कहते हैं कि हे भारत, यानी कि भारत भी किसका नाम है? भरत वंश में जो जन्मा हो उसको भारत वंश कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक है, सेने और उभयोर मध्य, सेनाओं के यानी कि दोनों सेनाओं के मध्य में विषीदंतम, विषाद करते हुए, किसको? अर्जुन को ये वचन कहते हैं, वचन, उसको ये वचन कहते हैं। तो शोकविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्त करने के उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण करते हैं, और यहां से ही वो बोला था ना कि 10 के बाद यानी कि 11 से लेकर के 30 श्लोक तक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद करने हैं। तो याद करने का बहुत सारा सामान आपके पास हो गया है। एक तो आपको 7 अध्याय का सीक्वेंस कल याद करना है, का क्रम याद करना है, और यहाँ से भी आपको 1-2 श्लोक दे देंगे, लेकिन उतना ही उठाना जितना आप कर पाओ। बताइए, ओके दो मैडम। करने हैं और ज्यादा करने हैं? आज उतना ही मैम कराएंगे 3। जितने के आप कल याद करके आओगे। बोलिए। श्लोक तो 1-2 याद हो पाएंगे, लेकिन अध्यायों के नाम तो सारे याद हो गए। अच्छा, तो श्लोक भी 2 ही करा देते हैं आज, क्योंकि सांख्य योग का विषय शुरू हो रहा है और बहुत ही आराम से, आराम इतना भी आराम नहीं कि सो ही जाएंगे, बट हाँ श्लोक आपको 1-2 बार याद करने के अभ्यास हो जाएगा ना, फिर तो आगे आप 3-4 भी इकट्ठे कर लोगे। तो अभी 11वां शुरू करते हैं। अशोच्यान, अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। कहते क्या है कि अशोच्यान, अशोच्यान क्या होता है? जो शोक न किया जा सके, जिसके ऊपर शोक करने योग्य जो ना हो, वो चीज है अशोच्यान। अन्वशोचः यानी कि उसके लिए तू शोक करता है, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए त्वम सोच करता है, शोक करता है। ठीक है, शोक का मतलब है दुख मनाता है। और प्रज्ञा आवादान यानी कि क्या होता है? प्रज्ञा वादान। प्रज्ञा होता है जो बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर होती है ना प्रज्ञा, विद्वत्ता, विद्वत्ता हम बोल सकते हैं इसको, जो हमारा विद्वान यानी कि जो विवेक बुद्धि होती है। तो प्रज्ञावादान, जो प्रज्ञा की बातें तू कर रहा है कि मेरे तो ये इतने अच्छे हैं, मैं इससे अच्छा भीख मांग के खा लूंगा, मैं गुरुजनों को कैसे करूंगा, ये मेरे पूजा के योग्य हैं, जितनी सारी तू इतनी बुद्धि वाली बातें कर रहा है, इतना बुद्धिमान है, इतना पंडित बन रहा है, तो तुझे ये नहीं पता कि जो शोक करने वाली बात है उसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए? ये कह रहे हैं च भाष्य से, यानी कि उससे ये चीजें कह रहे हैं। तो ये चीज बात कर रहा है, कह रहे हैं ना, मतलब तू इतनी बुद्धि वाली चीजें कह रहा है, जो बात कर रहा है, तो अशोचान अन्वेषण, जो कि तू शोक करने वाली चीज नहीं है उसके ऊपर तू शोक किए जा रहा है। गतासून, गतासून क्या होता है? जो चले गए हैं। चला कौन गया है? जिनके प्राण चले गए, यानी कि उनके पूर्वज चले गए हैं। जितने भी पूर्वज, जितनी जनता है जो उनके बहुत ही प्रिय थे, वो सब चले गए हैं। गतासून, जो चले गए हैं, जिनके प्राण निकल गए हैं। अगतासून, और जो यहाँ पर हैं, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। च, तो ये कह रहे हैं और गतासून च अगतासून, यानी कि गए हुए और न गए हुए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए और जीवित प्राणी दोनों के बारे में ही बोल रहे हैं। न अनुशोचंती पंडिता, न अनुशोचंती यानी कि शोक नहीं करते वो लोग। कौन लोग? पंडित लोग, यानी कि विवेक बुद्धि वाले लोग इन सब के बारे में शोक नहीं करते। तो आपको यहाँ से इसी श्लोक से आइडिया हो गया होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण कहाँ से शुरू कर रहे हैं सांख्य योग को कहना, क्योंकि उन्होंने अभी धीरे धीरे अब ये स्टार्ट करेंगे कि क्या चले गए हैं, तो क्या वो सच में चले गए हैं, उनका शरीर चला गया है, आत्मा अजर है, अमर है, उसी के बारे में बात करेंगे ना। तो यहां से वो शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो श्लोक है कि न त्वम अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अब यहां पर क्या है कि न त्व अहम, ना तो इस काल में, ना तो इस काल में ऐसा तो है नहीं कि तू नहीं था या मैं नहीं था। न त्वम अहम जातु, न आसम, ना बाद में था ना पहले था, ना तू और मैं
यहाँ पर नहीं थे, ऐसा इस काल में नहीं थे। न तो तुम न इमे जनाधिपा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो जनादि हैं, जो राजा लोग हैं, ये नहीं थे, तुम और मैं नहीं थे, ना ही ऐसा है। न च एव भविष्य में, और ना ही भविष्य में वो होंगे, ऐसा भी नहीं है कि सर्वे वयम अतः परम, और ये सब के सब यहीं पे होंगे, ऐसा नहीं है। आगे नहीं होंगे कि पीछे नहीं होंगे, सब के सब हमेशा थे, हमेशा नहीं थे, ये सब ऐसे ही चलता रहता है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो 11 और 12 दो श्लोक आपको याद करने हैं। आपको ये समझ आ रहे हैं ये वाले? मैम एक बार सेकंड वाला दोबारा रिपीट करा दीजिए। न चत्वम वाला। ओके, जी मैम। अब देखिए, न चत्व अहम, यानी कि किसी काल में, किसी काल मतलब जो जातु होता है, जातु इसका मतलब होता है काल, ठीक है। न तू और मैं किसी काल में नहीं थे आसम, ठीक है, यहां तक हो गया। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काल में, यानी कि कोई भी काल ले लो, चाहे भविष्य ले लो या भूतकाल ले लो या वर्तमान ले लो, कोई भी काल ले लो, ऐसा नहीं है कि तुम और मैं नहीं थे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ तक। न तुम न इमे जनाधिपा, न तुम यानी कि न तो ये राजा लोग, और न ये जो न तू एव, यानी कि ये बात भी नहीं है कि और इसके बाद ये भविष्य में, ये भी नहीं है कि ये जो भविष्य में है ये नहीं होंगे, ये भविष्य में भी होंगे, ये राजा लोग पहले नहीं थे या अब नहीं होंगे। न तू एव, ये बात भी नहीं है। च अतः परम, च अतः परम, तो ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद भविष्य में, यानी कि मैं और तू, वयम, वयम का मतलब सभी लोग आ गए इसमें, चाहे राजा लोग हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, सभी लोग आ गए, सर्वे, सर्वे, ठीक है। सभी के सभी हम सब भविष्य में भी रहेंगे, और भूत में भी थे, और सब जगह सब जब रहते हैं, ठीक है। न का मतलब है नकारात्मकता से, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि तब नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि तब नहीं थे, ऐसा करके, ठीक है। तो ये बात भी नहीं है, न च ए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो भविष्य में ये हम सब नहीं रहेंगे। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। चलिए, तो दो हो गए। अब 13 वाला करते हैं। 13 वाले में क्या कह रहे हैं कि देहिनो अस्मि, देहिनः अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। अब देहिना, देहिना का मतलब होता है कि जो देहधारी होते हैं, यानी कि जिन्होंने शरीर को धारण किया रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। अस्मिन, जो इस शरीर को धारण करने वाले, यथा देहे, यथा मतलब जैसे कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य शरीर में, जैसे हम लोग हैं मनुष्य के शरीर में है अभी, उस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कौमारम यौवनम जरा, ये 3 स्टेजेस इन्होंने बता दी हैं कि कौमारम का मतलब क्या हुआ, जो बालपन होता है ना, उसको बोलते हैं बालपन। यौवनम मतलब युवावस्था, युवावस्था। जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है। तीनों अवस्थाएं होगी, यानी कि देही न अस्मिन, ये जो देहधारी इस मनुष्य शरीर में, अगर हम उदाहरण के लिए लें तो जैसे कि बालपन होता है, यौवन होता है, या जरा आती है, इसी तरह से तथा, तथा मतलब ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, जो देहांतर प्राप्ति होती है, यानी कि देह के अंतर से जो प्राप्ति होती है, यानी कि दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, एक शरीर को दूसरे शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो तत्र धीरः, तत्र धीरः, तो धीर पुरुष जो होते हैं, धीर मनुष्य जो होते हैं, उस विषय में न मुह्यति, मोहित नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इस कंसेप्ट को समझ लेता है, वो फिर
धीर पुरुष कहलाता है। क्लियर है? देहि न अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। क्लियर है? अब नेक्स्ट 14वां, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोषण दुख सुख दुखदा आगमा पायन अनित्यातान तितिक्षवः भारत। इसमें क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तू कौन्तेय, कौन्तेय कहा है तो इसका मतलब है कुंती पुत्र है। तो कुंती पुत्र में क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शा यानी कि इंद्रियों के जो विषय हैं, मात्राएं होती है ना, कौन सी? एक तो मात्रा होती है जिससे हम मात्रा 1 2 3 4 या माप तोल वाली चीजें इतनी उतनी ऐसे करके होती है। तो यहाँ पर जो अंतःकरण का और इंद्रियों का जो नाम है उसको कहा है मात्रा स्पर्शा, मात्रा। तो यहाँ पर मात्रा स्पर्शा यानी कि जो इंद्रियों के विषय पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, तू कौन्ते, कौन्ते को तो संबोधित कर रहे हैं शीतोषण, शीतोष्ण दुख सुख दुखदा। तो यहाँ शीत और उष्ण यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल। शीत उष्ण मतलब अगर शीत लग रही है तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक तरह का दुख है ना, और उष्ण हो रहा है तो वो भी एक दुख है। तो इससे कभी हमें शीत लगती है तो हम उष्ण की तरफ भागते हैं, उष्ण होता है तो शीत की तरफ भागते हैं। क्यों जी? एसी चलाते हो ना गर्मी में, और सर्दी में कंबल ओढ़ते हो। तो एक दूसरे का उपाय ही करते रहते हैं हम, किसके लिए? सुख के लिए। ये जो त्वचा है ना, इसको हम सुख देने के लिए सब करते हैं। तो इसका मतलब है कि अनुकूल, शीत का मतलब ठंडा भी होता है जो कि अनुकूल होता है, अनुकूलता से लिया जाता है, और उष्ण का मतलब प्रतिकूलता से लिया जाता है। तो परिस्थितियां जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही होती हैं। तो उससे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा यानी कि हमने जब हमारे शरीर की जो मात्राएं हैं, रूप रस गंध लगा लीजिए, जिनके द्वारा हम विषयों का भोग करते हैं, तो दुख सुख को देने वाली होती हैं। कहने का मतलब यही है। इसके आगे क्या कहते हैं कि आगमा अपाइन यानी कि आने जाने वाले जितनी भी चीजें आने जाने वाली, अनित्या, ये सब अनित्य हैं। यानी कि जितनी भी हम आती है और जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो सब नित्य थोड़ी हुई। नित्य तो हमेशा रहेगी कोई भी चीज, ये अनित्य है। तान तितिक्षवः भारत, तो इसको छोड़ देना चाहिए। तितिक्षा, इसको या तो सहन करना सीखो या छोड़। तान, उन सबको सहन कर। तितिक्षा का भाव क्या होता है? तितिक्षा आपने नाम सुना होगा, ठीक है? जो भी द्वंद्वों से रहित हो जाए या उसको सहन करना सीखो, तब करना सीखो उसको, तो वो तितिक्षा। समान अवस्था, हाँ समान अवस्था आ जाती है जिसमें। हाँ, समावस्था, बिल्कुल। तो वैसे वो तितिक्षा का रूप अपना लो हे भारत। भारत को वो बोल रहे हैं, मतलब उसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है?